भाज्य संख्या। सबसे पहले सम संख्या, उसके बाद में विषम संख्या, तीसरे नंबर भाज्य संख्या और चौथे नंबर पर अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सम संख्या क्या होगी? देखो हमारी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। देखो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये हमारी सभी सम संख्याएं। मैंने शुरुआत में कहा था कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो हमारी सम संख्या कहलाती है। क्योंकि इकाई अंक कितना है? 0, ये हमारी सम संख्या हो गई। इसमें इकाई अंक कितना है? 8, ये सम संख्या हो गई। इसमें इकाई अंक कितना है? 6, ये हमारी सम संख्या हो गई। इस प्रकार सम संख्या की परिभाषा ये होगी। अब आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या देखो वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 में आपका 2 का भाग नहीं जाएगा अर्थात जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी, वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी भाज्य संख्या। कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की परिभाषा होगी कि वे संख्याएं जो स्वयं अर्थात स्वयं कौन? खुद। वे संख्याएं जो एक व स्वयं। देखो स्वयं कौन हो गया? खुद ही हो गया। जैसे 2 है ना तो 2 कौन है? स्वयं। ये 2 कौन है? 2 स्वयं। तो इस प्रकार वे संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो, जैसे 4। अब देखो
4 में कौन कौन संख्याओं का भाग जा रहा है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। अर्थात 1, ये 4 है हमारा, ये 4 ले लिया। इसमें देखो 1 का भाग जा रहा है, स्वयं स्वयं कौन है? 4 का भाग जा रहा है। और अन्य संख्या कौन सी आ रही है? 2। इस 2 का भी इसमें क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या। जैसे मैंने 2 ले लिया, अब 2 में एक तो 1 का भाग जा रहा है और एक 2 का भाग जा रहा है। आप बताओ अन्य संख्या का भाग जा रहा है? इसमें नहीं जाएगा। तो हमारी ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, तीसरी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमारी ये अभाज्य संख्या होगी। जिनमें केवल 1 और स्वयं का भाग जाता हो वो हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। वो हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? कि वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अलावा, अर्थात 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 आदि। यह हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब लेता हूं मैं आपके लास्ट संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की थोड़ी देर पहले बोला था कि वे संख्या है जो 1 व स्वयं से विभाजित हो, केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, अर्थात तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए इसमें। तो वे संख्याएं जो 1 व स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे वे संख्या जो 1 व स्वयं से विभाजित हो, अर्थात तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए इसमें। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब मैं इनमें से एक उदाहरण दे देता हूं कि ये अभाज्य संख्या है तो कैसे। जैसे ले लिया मैंने 7, जैसे ले लिया 7। हमारी परिभाषा क्या है? कि वे संख्या जो 1 व स्वयं, अर्थात 7 में 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 7 में 7 का भाग जाएगा, बिल्कुल। अब बताओ इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग जाएगा? नहीं। तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या। अब इनमें से लेता हूं, जैसे 9 ले लिया। अब 9 में देखो कौन कौन संख्या का भाग जा रहा है? 1 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। इसके अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है। कौन सी संख्या है? 3। तो अन्य संख्या कौन सी निकल के आ गई? 3। तो 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। 3 या 3 से अधिक भाग जाए वो भी हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या। ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। ये अभाज्य, ये सम संख्या, ये विषम संख्या। आप याद कैसे करोगे? इनकी परिभाषा ये है। परिभाषा सहित आपको याद करना है। कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य कौन सी है, आप तुरंत पहचान सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 3, 7, 9, 17। अब मैं आपसे कहूं कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सी है? क्या 3 में जा रहा है इसके 1 और 3 के अलावा भाग? नहीं। 7 में जा रहा है? नहीं। 17 में जा रहा है? नहीं। 9। ये 9 हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या। और राइट आंसर क्या होगा इसका? 9। इस प्रकार आपको याद करनी है संख्याएं।